नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, सदियों से एक स्टेटमेंट हम लोग सुनते आ रहे हैं, शायद आपने भी सुनी होगी कि भाई बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चे को दस्त लग जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सच में सच है या फिर भ्रम है या फिर इसके पीछे का क्या रीज़न है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो क्या सच में लूज मोशंस हो जाते हैं? होते हैं, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसके पीछे का क्या यही रीज़न है या कोई और रीज़न है? चलिए आप इसी पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर सच में आपके बच्चे के दांत निकले और दस्त हो रहे हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट करें। बच्चे के दांत निकलना और दस्त होना ये दो एक अलग अलग चीज है। वैसे तो ऐसी स्टडीज बताती हैं कि भाई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि भाई बच्चे के दांत निकल रहे हैं और दस्त हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जब बच्चा दांत निकालता है तो दस्त होते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है ये आज आप जानिए। देखिए क्या होता है, जब बच्चा दांत निकालता है तो ऐसे में बच्चे के जो मसूड़े होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, उसमें इरिटेशन होती है। तो बच्चा क्या होता है, बार बार अपना हाथ मुंह में लेता है, बार बार कोई भी उसके आसपास की चीजें होंगी वो मुंह में लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आसपास की चीज़ें जो वो ले रहा है क्या पता साफ है या नहीं है। ऐसे में उसे इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पेट में इन्फेक्शन जब होगा तो ऑब्वियसली दस्त तो लगेंगे ही। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि जब आपके मसूड़े जब कुलकुलाने लगते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग बहुत देसी भाषा में, बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत मसूड़ों में बहुत खुजली सी होती है, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चा मुँह में हाथ लेगा या कोई चीज़ मुँह में चबाएगा, उसको उससे एक सूदिंग सा एक एहसास मिलता है। तो ऐसे में इन्फेक्शन जब होता है तो बच्चे को दस्त हो जाते हैं। अब दूसरा रीजन है कि जिस दौरान बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं उस दौरान बच्चे का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में सलाइवा ज़्यादा बनने लगता है। अब सलाइवा ज़्यादा बनने लगता है तो उस दौरान बच्चे की दूध की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो ब्रेस्ट फीड वो ज़्यादा मांगने लगेगा। अगर आपका बच्चा ऊपर के दूध पे है तो ऊपर का दूध ज़्यादा डिमांड करने लगेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि उसको ज़्यादा बार बार उसको बच्चे को स्टूल आ रहे हो या लूज स्टूल्स हो गए हो। तो अभी तक यही चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दांत निकलेंगे तो लूज स्टूल्स होंगे ही, लेकिन ये रीज़न इसके पीछे का हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या हम प्रिवेंशन लें, क्या प्रिवेंशन मेजर्स लें जो बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो कैसे रुकें। देखिए सबसे बड़ी बात कि बच्चा जो मुंह में हाथ लेता है तो उसे डालने दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे का हाथ साफ हो, बच्चे के आसपास की चीज़ें साफ हो, बच्चे को इन्फेक्शन कम हो, पेट का इन्फेक्शन कम हो, बच्चे में पानी की कमी ना हो। अगर ब्रेस्ट फीड आप करा रही हैं तो लगातार बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहिए। बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चा हाइड्रेट होना चाहिए कि लूज मोशन से पानी हमारी बॉडी का निकल जाता है। तो अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है, ज़्यादा है यानी कि, तो आप उसे पानी पिलाते रहिए, साथ ही दूध पिलाते रहिए, लिक्विड चीज़ें खिलाते रहिए, पिलाते रहिए। 6 महीने से छोटा है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड लगातार कराते रहिए, जिससे उसको पानी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों समझा आज आपने कि लूज स्टूल्स और दांत, मतलब लूज स्टूल्स और दांत आना मतलब क्या चीज़ें हैं, इनके पीछे का क्या रीज़न है। अब इसे आप भ्रम मानिए चाहे आप इसे सच्चाई मानिए, लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है कि अगर बच्चे को लूज स्टूल हो रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे भी देखिए इन्फेक्शन से तो बच्चे को बचाना ही है ना, चाहे लूज स्टूल हो रहे हो या नहीं हो रहे। तो बच्चों के आसपास की जो चीज़ें हैं ध्यान रहे कि वो साफ़ हो, सैनिटाइज्ड हो, और बच्चा जो चीज़ छू रहा है जिससे या बच्चे को कोई छू रहा है वो भी साफ हाथों से छुए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको हम इसी तरह के मंत्र आने वाले एपिसोड में देते रहेंगे। आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही।